हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे। उसमें हम हिंदी भाषा हमारा फर्स्ट टॉपिक था। उसमें हम हिंदी साहित्य का विकास, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, आज हम अवहट भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या था? अवहट। पुरानी हिंदी का उदय अवहट से माना जाता है। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है? अवहट से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का काल संक्रांति काल कहलाता है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट का प्रयोग हुआ है। पूर्वी अवहट का प्रयोग किस में हुआ है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। शिक्षा शब्द अवहट में शिक्षा रूप में प्रचलित है। सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है। प्राचीन कौशली किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट के मध्य देशीय रूपक का उल्लेख हुआ है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? 15 मात्राओं का। अब्दुल रहमान की संदेश रासक की भाषा अवहट है। अपभ्रंश युग की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषा के उदय के मध्य करीब 300 वर्षों का अंतराल है। अवहट भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। साहित्य में 14वीं सदी का इसका प्रयोग होता है। इसका साहित्य में प्रयोग कब से हुआ? 14वीं सदी से। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये किसकी परिभाषा? सुनीति कुमार चटर्जी की। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच एक मिश्रित भाषा है जिसे परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिथिला निवासी ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। अब्दुल रहमान ने अपने संदेश रासक में अवहट भाषा का उल्लेख किया है। अवहट भाषा का उल्लेख किसने किया है? अब्दुल रहमान ने। और उसकी रचना कौन सी है? संदेश रासक। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर ने प्राकृत पेंगलम की भाषा को अवहट माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही माना है। अपभ्रंश और अवहट को एक किसने माना है? भोलानाथ तिवारी ने। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत भी हैं। अवहट को संक्रमण भाषा कहा जाता है। संक्रमण भाषा किसे कहा जाता है? अवहट को। विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता, कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अवहट। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अवहट। अपभ्रंश से निःसरित आधुनिक भाषाएं। अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषाएं निकली हैं उन्हें हम देख लेते हैं। शौरसेनी। अपभ्रंश शौरसेनी से कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसे याद हम कैसे रखेंगे? पश्चिमी राज गुजरात में शेर है। पश्चिमी राज से पश्चिमी हिंदी और राज से राजस्थानी और गुजराती। शेर से शौरसेनी। पश्चिमी राज गुजरात में शेर है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शौरसेनी से कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी। मागधी से कौन सी निकली है? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। इसे याद रखने के लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे? मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। अर्धमागधी। अर्धमागधी से कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री मराठी। ब्राचड़ सिंधी। पेशाजी। पेशाजी से कौन सी निकली है? लहंदा और पंजाबी। इसे याद रखने के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे? पंजाबी लहंगा पैसा में खरीदो। पंजाबी लहंगा पैसे में खरीदो। पंजाबी से पैसा, पंजाबी से पंजाबी और लहंगा से लहंदा और पैसा से पैसाची। खस से कौन सी निकली है? पहाड़ी हिंदी। एक बार और देख लेते हैं हम। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री से मराठी। ब्राचड़ से सिंधी। पैसाची, लहंदा और पंजाबी। खस से पंजाबी हिंदी।
आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी। इसे याद रखने के लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे? कब कब है, कैसे कन्नौजी और कैसे कन्नौजी, खड़ी बोली, और वैसे बुंदेली, वैसे ब्रज और है से हरियाणवी। खड़ी बोली को पूर्वी भी कहते हैं। कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी कब कब है? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेरी, छत्तीसगढ़ी, ABC। अवधी, बघेरी और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, जयपुरी, माल में बाती की मार बड़ी है। इसे ट्रिक कौन सी है? जयपुरी बाती में माल बड़ी है। माल मेवाती की मार बड़ी है। जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। जयपुरी, माल मेवाती की मार बड़ी है। जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी है। पहाड़ी और गढ़वाली से गढ़वाली, कुमाऊनी। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी। बिहारी के भोजन में 1 मग मेथी डाल दो। बिहारी। भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेरी, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी। बिहारी की भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये कितनी उपभाषाएं होगी? 17। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने कितनी मानी है? 18। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण वर्गीकरण। ओकार बहुला कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी क्या है? ओकार बहुला। आकार बहुला कौन सी है? कोरवी और दक्कनी। आकार बहुला, कोरवी और दक्कनी। उदासीन, आकार बहुला, अवधी और बघेरी। इकार बहुला कौन सी है? भोजपुरी। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। खड़ी बोली कोरवी को किसने कहा है? कोरवी को खड़ी बोली किसने कहा है? कोरवी खड़ी बोली राहुल सकृत्यायन। राजस्थानी बोली को नामकरण किसने किया है? ग्रियर्सन ने। खड़ी बोली का किसने किया है? राहुल सकृत्यायन। राजस्थानी ग्रियर्सन। डिंगल बाकी दास। डिंगल का किसने किया है? बाकी दास ने। ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त। बिहारी का ग्रियर्सन। बिहारी का किसने किया है? ग्रियर्सन ने राजस्थानी और बिहारी का नामकरण किया है ग्रियर्सन ने। भोजपुरी का रेमंड। मैथिली कोलब्रुक। एक बार और देख लेते। खड़ी बोली राहुल सकृत्यायन, राजस्थानी ग्रियर्सन और बिहारी ग्रियर्सन। डिंगल बाकीदास, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रुक। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी को कितने लोग बोलते हैं? 4 करोड़। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टवरग बहुला उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द प्राय ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो अंग्रेजी से आए शब्दों के लिए आगत आ है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें परसरक के स्थान पर नई तथा से परसरक के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 4। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ। शौरसेनी के कौन से रूप से हुआ? नागर रूप से। मारवाड़ी राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली,
जालोर बाड़मेर जिलों में तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में बोली जाती कौन सी? मारवाड़ी। लोक साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी संपन्न उपभाषा है। मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मीराबाई के पद कहीं मारवाड़ी और कहीं ब्रजभाषा में मिलते हैं। मीराबाई के पद किसमें मिलते हैं? मारवाड़ी और ब्रजभाषा में। हिंदी साहित्य के आदिकालीन वीर गाथा काव्य इसी उपभाषा में लिखे गए हैं। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता। पुरानी मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? डिंगल। जयपुरी के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी भाग में। इसका केंद्र जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इसीलिए इस बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जयपुरी बोली का उद्भव शूरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। जयपुरी की मुख्य उपबोलियां हैं तोरावटी, चौरासी, अजमेरी और हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में बोली जाती हैं। अब हम मेवाती के बारे में देख लेते हैं। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्व की बोली है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तर पूर्व में। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। मेवाती पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? ब्रज भाषा का। मेवाती नाम मेव जाति के इलाका मेवात के नाम पर पड़ा है। मेवाती का क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और तथा आसपास है। इसकी एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का प्रभाव भी। हरियाणवी का प्रभाव किस पर है? मेवाती पर। मेवाती की अन्य उपबोलियां राठी, नहेर, कठर और गुजरी हैं। मालवी दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली मालवी है। उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। यह उज्जैन, इंदौर, देवदास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना और नीमच, टोंक तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी बुंदेली और मारवाड़ी के बीच में की स्थिति में है। मालवी की मुख्य उपबोलियां कौन सी हैं? सोड़वाड़ी, रागड़ी, पाटबी और रतलामी इसकी उपबोलियां हैं। इसकी मालवी की। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं को याद करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक अपनाई थी? कब कब है। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी हम देख चुके हैं, अब हम पश्चिमी हिंदी करेंगे। पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। यह कहाँ बोली जाती है? अंबाला से कानपुर तक और देहरादून से महाराष्ट्र तक। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। ब्रज का क्या अर्थ है? पशुओं या गायों का समूह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली क्या है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का विकास शूरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? शूरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा? ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है ब्रज भाषा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिम ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं और बरेली। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा काव्य किस में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। इसमें कौन से शब्द हैं? ओकारांत। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में बाखा नाम से मिलता है। पिंगल और बाखा नाम से मिलता है। बुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी और जोदोबाटी ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। नारायण दासकृत छिताई वार्ता पूर्णतः ब्रज भाषा में है। छिताई वार्ता किस में है? ब्रज भाषा में। और छिताई वार्ता किसके द्वारा लिखा गया? नारायण दास द्वारा। 14वीं 15वीं शताब्दी के जो अन्य ग्रंथ प्रकाश में आए उनमें सबसे पुराना सुधीर अग्रवाल का प्रद्योन चरित है।
सुधीर अग्रवाल का कौन सा ग्रंथ है? परदून चरित। ब्रज भाषा का उदय शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ब्रज बोली बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। कृत्रिम रूप कौन सा है? ब्रज बोली। ब्रज भाषा का एक अन्य नाम पिंगल है। बुक्सा ब्रज भाषा की एक बोली है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज भाषा घोषित किया है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। कोरवी का प्रयोग किसने किया था? राहुल साकृत्यायन ने। बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार क्या है? कोरवी है। खड़ी बोली का अर्थ सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का क्या अर्थ दिया है? सीधी भाषा। कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश। कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश। गिलक्राइस्ट गवारू। गिलक्राइस्ट गवारू। किशोरीदास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने खर या शुद्ध कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी सीधी, कामता प्रसाद गुरु कर्कश। गिलक्राइस्ट गवारू, किशोरीदास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित और अन्य वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? खर या शुद्ध भाषा। बुंदेली के बारे में देख लेते हैं। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा था। भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। ईसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है। ईसुरी के क्या है प्रसिद्ध? फाग। लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। आला एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। किस में लिखा गया? बनाफरी में। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली कन्नौजी के समान ब्रज की एक उपबोली है। अब हम कन्नौजी को देख लेते हैं। कन्नौजी जनपद का पुराना नाम पांचाल था। कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र है। कन्नौजी ब्रज भाषा के इतनी अधिक समान है कि इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली माना जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा और पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी में स्वर मध्य है के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें है के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है। हरियाणी या हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणवी खड़ी बोली अहीर वाटी मारवाड़ी से गिरी हुई बोली है। किससे गिरी हुई है? अहीर वाटी मारवाड़ी से गिरी हुई है। कुछ लोग इसे खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप भी मानते हैं। हरियाणवी का क्षेत्र हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली प्रदेश का सम्मिलित भूभाग है। हरियाणा और वहाँ की बोली को हरियाणवी कहते हैं। ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया है। बांगरू नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन ने। इस क्षेत्र में जाटों का बाहुल्य है, अतः इस बोली को जाटू भी कहा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक उपरूप माना है। हरियाणी में लोक साहित्य पर्याप्त है, परंतु लिखित साहित्य का भाव किसमें है? हरियाणवी में। अब हम पूर्वी हिंदी देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी को याद करने की ट्रिक क्या थी? ABC। ए से अवधि।
अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सर्वप्रमुख, लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली है। अवध का प्राचीन नाम कौशल था। अवध का प्राचीन नाम क्या था? कौशल। अतः अवधी को कोसली भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम में पुरानी अवधी के रूप में मिलते हैं। अवधी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी किसका क्षेत्र? अवधी का, और फतेहपुर। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का पूरा श्रेय किसे है? मुल्ला दाऊद को। साहित्यिक दृष्टि से अवधी का प्रथम ग्रंथ चंदायन है। अवधी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदायन। अवधी के उदय का स्रोत अर्धमागधी है। अवधी के उदय का स्रोत कौन सा है? अर्धमागधी। कुलमाला कहा में कोसली का उल्लेख देसी भाषा के रूप में हुआ है। अवधी में यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवधी ग्रंथ अवध विलास लाल दास की रचना है। सूफी काव्य प्राय अवधी भाषा में लिखा गया है। सूफी काव्य किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस और पद्मावत अवधी भाषा के महाकाव्य हैं। अवधी भाषा के महाकाव्य कौन से हैं? रामचरितमानस और पद्मावत। तुलसीदास ने अवधी भाषा को गांव की भाषा कहा है। अवधी को गांव की भाषा किसने कहा है? तुलसीदास ने। अवधी डैदवनी नहीं है, इसमें अड़ैदवनी नहीं है। हृदय राम का हनुमान बाहुक अवधी के में संवाद शैली का सफल ग्रंथ। संवाद शैली का सफल ग्रंथ कौन सा है? हनुमान बाहुक। राम काव्य परंपरा का सर्वप्रमुख भाषा अवधी है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं साहित्यिक अवधी में हैं। साहित्यिक अवधी में किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। बगेरी। बगेरी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। बगेरी को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इस बोली का क्षेत्र रेवा है, अतः इसे रिवाई भी कहा जाता है। यह बोली मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, रीवा, उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर में बोली जाती है। तिरहारी, जुडार, गहुआरा और बघेली का मुख्य बोलियां हैं। बघेली में मोर का मवार और तोर का तवार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसे लरिया या खलटाही भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग और नंदगांव। छत्तीसगढ़ के कुछ शब्दों में महाप्रमाणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे इलाका का क्या हो गया? इलाका। इसमें अघोषीकरण पाया जाता है। शराब का सराफा, बंदी का बंदकी, खराब का खराब। छत्तीसगढ़ में स के स्थान पर छ और छ के स्थान पर स बोलने की प्रवृत्ति है। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को याद करने की हमने क्या ट्रिक की थी? बिहारी के भोजन में एक मग मैथी। बिहारी के भोजन में एक मग मैथी। भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में हुआ। यह शब्द काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ था। भोजपुरी किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी की बोलियों में भोजपुरी का प्रथम स्थान है। बिहार राज्य का भोजपुर जनपद इस बोली का केंद्र है। भोजपुरी का अधिकांश भूभाग उत्तर प्रदेश में और कुछ भाग बिहार प्रांत में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीरनगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती जिलों के पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। बिहार प्रांत में इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बबुआ, रोहतास, सासाराम,
मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये किसके कौन सी बोली के स्थान है? भोजपुरी के। झारखंड राज्य के रांची और पलामू के कुछ भागों में भोजपुरी व्यवहृत होती है। लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर ने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बिहारी ठाकुर को। भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना और फिजी में भी भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना, फिजी में भी भोजपुरी बोली जाती है। मगही मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा, परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। मगही में लोक साहित्य पर्याप्त है, जिसमें गोपी चंद और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। किसके लोकगीत प्रसिद्ध हैं? गोपी चंद और लोरिक के। मगही का क्षेत्र कौन कौन सा है? पटना, गया, मुंगेर। पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर और तथा झारखंड राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा उसके निकटवर्ती भूभाग में बोली जाती है। कौन सी? मगही। मगही का परिनिष्ठित रूप गया में व्यवहृत होता है। पटना की मगही पर मैथिली, भोजपुरी और उर्दू का प्रभाव है। दक्षिणी सीमा की मगही उड़ीसा से, पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से और पूर्वी सीमा की बंगाली से प्रभावित है। अब हम मैथिली देख लेते हैं। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है और वहाँ की बोली मैथिली है। मैथिली की 6 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी? उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली और पश्चिमी मैथिली। छिका छिकी और जालाहा, छिका छिकी और जालाहा। बिहारी हिंदी की बोलियों में केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न है। साहित्यिक दृष्टि से कौन सी संपन्न है? मैथिली। मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और उत्तरी संथाल परगना है। इसके अतिरिक्त यह मापदह, दिनाजपुर, भागलपुर, तिरहुत की सीमा के पास नेपाल की तराई में भी बोली जाती है। विद्यापति की पदावली की भाषा भी क्या है? मैथिली। और कीर्तिलता और कीर्तिपता की क्या थी? अवहट। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी हैं? गढ़वाली और कुमाऊनी। पहाड़ी गढ़वाली, कुमाऊनी है। गढ़वाली कुमाऊं के पश्चिमी छोर से यमुना तक का भूभाग केदार खंड कहलाता है। मध्यकाल में यहाँ पवार राजपूतों और पाल वंश के राजाओं का शासन था। 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। गढ़वाल की बोली गढ़वाली है। गढ़वाली लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हैं। वर्तमान में गद्य और पद्य में विभिन्न विधाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। कुमाऊनी। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्र का परंपरागत नाम कुर्मांचल है, जिसे अब कुमाऊं कहा जाता है। यहाँ की बोली कुमाऊनी कहलाती है। कुमाऊनी को 10 से अधिक उपबोलियाँ हैं। खसपरिजिया, चौकरसिया, गंगोला, दानपुरिया, सिराली और जोहारी। कुमाऊनी पर दर्द, खस, राजस्थानी खड़ी बोली, हिंदी आदि के अतिरिक्त किरात, बोट आदि तिब्बत चीनी परिवार की भाषाओं का भी प्रभाव है। चीनी परिवार की भाषाओं का प्रभाव किस पर है? कुमाऊनी पर। दक्खनी का मूल आधार दिल्ली के आसपास की 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली है। दक्षिण में प्रयुक्त होने के कारण इसे दक्कनी बोली कहा जाता है। दक्कनी का मुख्य क्षेत्र बीजापुर, गोलकुंड